हाय एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड विद प्राइस एक्शन। आशा करता हूँ ट्रेडर आप लोग अच्छे होंगे। ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस बजट का इंतज़ार था काफ़ी टाइम से, फाइनली वो बजट पेश हो गया है। कुछ ही देर में देखेंगे मार्केट के कुछ डेटा फैक्ट और कैंडलस्टिक पैटर्न को समझेंगे, किस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया है बजट को और किस तरीके से आगे रिएक्ट कर सकता है और क्या व्यू हो सकता है मार्केट का। तो फाइनली समझते हैं मूड और माहौल और सेंटीमेंट मार्केट का, एंड देन उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे अगले दिन के लिए। फ्रेंड्स, इस साल के बजट ने जिस तरीके से मार्केट को रिएक्ट किया हुआ है वो ये दिखाता है कि बजट ना तो मार्केट ने उसको नेगेटिव सेंटीमेंट में लिया है और ना तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। जैसा कि पिछले साल मार्केट बजट जैसे ही पेश हुआ था तो काफ़ी तगड़ी रैली देखने को मिली थी और काफ़ी बिग एक बुल रन भी मिला हुआ था। लेकिन इस साल का बजट नेगेटिव ना रिएक्ट करते हुए मार्केट ने एज यूजुअल पॉजिटिव ही लिया हुआ है। तो अभी का जो कैंडल है शार्प रिकवरी कह सकते हैं या एक शार्प रिजेक्शन नीचे के फेज से इसको मिला हुआ है और कहीं ना कहीं मार्केट अब एक 18,000 के लेवल के लिए तैयार हो रहा है। जिस तरीके से कैंडल पैटर्न दिखा रहा है फ्रेंड, कैंडल पैटर्न के हिसाब से डेटा भी चेंज हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से पहला डेटा दिखा रहा था पिछला डेटा वो तो नेगेटिव सेंटीमेंट का था और आज के सेशन में अब अगला जो एक बिग लेवल है 18,000, तो वो उस लेवल के लिए किस तरीके से रेडी हो रहा है अभी हम डेटा फैक्ट को देखेंगे और समझेंगे। निफ्टी का ओआई एडिशन देखने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, 18,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पड़ा हुआ है। लोगों को लगता है कि 18,000 तक इस वीक में 3 तारीख तक निफ्टी जा सकता है। अब जाएगा नहीं जाएगा फ्रेंड्स, ये तो मार्केट पे डिपेंड करेगा। रातों रात क्या न्यूज़ आती है, किस तरीके से सेंटिमेंट चेंज होते हैं, क्योंकि बहुत सारे सेंटिमेंट हमारे ग्लोबल मार्केट पे भी डिपेंड करता है, सिनेरियो पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ और एक लर्निंग भी है अच्छी आप लोगों के लिए। ये मैंने क्रूड ऑयल का एक चार्ट लेकर रखा हुआ है। निफ्टी जिस तरीके से डाउन ट्रेंड में चल रही थी उसका एक कारण क्रूड ऑयल भी था और मार्केट में बहुत सारे यूक्रेन और बाकी वॉर वाली जो सिचुएशन चल रही थी उसके कारण भी था निफ्टी और फेड की वजह से भी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइस हाइक करने की बात चल रही थी और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात चल रही थी, उसकी वजह से भी नीचे जा रहा था। लेकिन अभी फ़िलहाल मार्केट को देखने के लिए ये नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली वो नीचे रिएक्ट करेगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी आप देखिए यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है क्रूड ऑयल, तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं दिख रहा है फ़िलहाल अभी क्रूड ऑयल में। कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट हो सकता है निफ्टी के लिए। तो निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट अभी आपको मैंने दिखाया, ओपन इंटरेस्ट भी आप देख के समझ रहे होंगे कि 18,000 तक निफ्टी जाने के लिए रेडी हो रही है। निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा को देखते हैं और उसको ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से भी, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, निफ्टी में हाईएस्ट कॉल राइटिंग हो रखी है 18,000 पे। तो आप देखिए ध्यान से इस जगह पे 18,000 पे पुट राइटिंग को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 17,000 का एक बेस बना के रखा है। तो 17,000 तक निफ्टी अगर आता है, जैसा कि अभी पॉसिबल दिखाई नहीं दे रहा है चार्ट के हिसाब से, अगर आता है तो 17,000 पे फिर से बाइंग हो सकती है। और ओपन इंटरेस्ट 18,000, तो 18,000 तक जाने के लिए रेडी हो गया है निफ्टी। और अब बैंक निफ्टी को समझते हैं। बैंक निफ्टी का अगर आप ऑप्शन चेन डेटा देखें ग्राफिकल फॉर्म में, तो यहाँ पे 40,000 का जो लेवल है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 40,000 के लेवल के लिए जाने के तैयार हो रहा है। और बैंक निफ्टी का एक वाइड रेंज बना रखा है, जैसा कि बजट के दिन निफ्टी हो या बैंक निफ्टी स्टॉक भी हो, एक वाइड रेंज में प्ले करता है और देन उसके बाद डिसाइड करता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। अभी निफ्टी का हम लोग लेवल समझ लेते हैं। ऑर्डरली चार्ट पे देखिए, तो ऑर्डरली चार्ट पे आपको अच्छी बात यह है कि 17,600 के ऊपर क्लोजिंग दिया है और 17,600 के ऊपर में निकल रहा है। तो पहला टारगेट आपका होना चाहिए 17,700, देन 17,800 एंड देन 18,000। ये जो रेंज आपको दिख रहा है इस रेंज तक निफ्टी जा सकता है। कंडीशन ये है कि मार्केट खुलेगा कहाँ। मार्केट अगर खुलता है फ्लैट, तो फ्लैट खुल करके या अच्छी बात होगी थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है, तो गैप डाउन खुलता है तो यहाँ एक बिग पॉसिबिलिटी है कि 17,600 के ऊपर में निकले और 17,700 फर्स्ट टारगेट होगा। देन यहाँ पे हल्का फुल्का हॉल्ट करेगा एंड देन फिर यहाँ से निकलता है 17,750 एंड देन 17,800 एंड देन 17,000। अब ये आप ध्यान दीजिएगा, पहला टारगेट आपका होना चाहिए 100 पॉइंट्स का 17,700 एंड देन 17,000। ये जो जिस रेंज में जो ये गैप डाउन हुआ था इस रेंज तक पहला आपका सेकंड टारगेट 17,750 एंड देन मार्केट को कुछ क्वांटिटी ओपन छोड़ दीजिएगा, जहाँ पे भी जाता है जाने दीजिएगा।
बैंक निफ्टी का टारगेट समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी का अच्छी बात यह है कि 38,000 38,500 के ऊपर में क्लोजिंग दिया है। तो अच्छी बात है कि जब तक ये 38,500 के ऊपर में सस्टेन करता है तो अपसाइड की रैली बनी रहेगी। ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अब 40,000 की टारगेट के लिए रेडी हो रहा है। तो आप अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो करना ये है, ऑर्डरली चार्ट पे समझते हैं। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो मार्केट को खुलते ही जहाँ पे भी डिप मिलता है तो डिप के आसपास में आप बाइंग करके चलें। अब अच्छा डिप तो ये होगा कि 38,500 के आसपास में अगर बैंक निफ्टी मिलती है तो आप बाई करके चलिए, 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे भी आप बाई करके चल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट होगा आपका आज का हाई 38,820 का। और अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हैं, बिल्कुल ही सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आज के हाई के ऊपर में जब भी निकलता है, जो भी कैंडल क्लोज करती है 15 मिनट की, उसके ऊपर आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए 39,500। 39,000 पहला टारगेट होगा 500। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर लीजिएगा एंड देन इसको ओपन छोड़ दीजिएगा। जहाँ पे भी जाता है 40,000 के टारगेट के लिए ओपन छोड़ दीजिएगा। अब ये सिंगल डे में अचीव करेगा नहीं करेगा, 3 तारीख तक का टारगेट है, तो पोजिशनल लेके भी जा सकते हैं। सेफ प्ले करके चलिए, ज़्यादा बढ़िया होगा। टारगेट को बुक करते चलिए। कल के लिए मैंने स्टॉक सेलेक्ट किया है एक फार्मा सेक्टर से, बायोकॉन। समझते हैं पहले आपको डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे आपको अच्छा पैटर्न दिख रहा होगा। काफ़ी दिनों से ये स्टॉक झिला के करके भी रखा हुआ है और अब रेडी हो रहा है एक अच्छे टारगेट के लिए। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसने एक पैटर्न बना रखा है जो कि कंसोलिडेशन फेज रहा है काफ़ी टाइम से इसका, और आज एक अच्छा रिजेक्शन जहाँ से इसने लिया हुआ था और वहाँ से पुल बैक भी ले रखा है। और अगर अर्ली चार्ट पे देखें तो एक पैटर्न भी अच्छा बना रखा है, रेडी हो गया है एक बुल रन के लिए, जो कि 400 का टारगेट इसमें होना चाहिए आपका। तो इंट्राडे के प्रोस्पेक्ट्स अगर आप देखें तो आज के हाई के ऊपर में जैसे भी निकलता है 376 के ऊपर निकलता है तो आपका जो पहला टारगेट होगा 381 एंड देन उसके बाद आप इसे ओपन छोड़ दीजिएगा। जहाँ पे भी जाता है आपके लिए अच्छा टारगेट दिखे जाएगा। सेकंड मैंने बैंकिंग सेक्टर से रखा है। कल हो सकता है बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छी रैली मिले आपको, तो मैंने ICICI बैंक सेलेक्ट करके रखा है क्योंकि इसमें पैटर्न अच्छे दिख रहे हैं। तो ऑर्डरली चार्ट पे आपको देखते हैं कि इसमें इस तरह का पैटर्न हमें दिख रहा है बाई करने के लिए। इसने भी अपने हाई के आसपास में जाकर के क्लोजिंग दिया है, तो कल के लिए बेस्ट स्टॉक हो सकता है ये। आपको करना ये है 811 के ऊपर में, 812 के ऊपर में, एंड इसको आप 811 लेवल नोट कर लीजिए। उसके ऊपर में कोई भी कैंडल 5 मिनट की या 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है या निकलती है तो निकलते ही बाई कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट होना चाहिए 835। 835 के आसपास में जब भी आता है, 830 पे भी रिवर्सल देता है तो 830 और 835 के रेंज में आप पहला टारगेट बुक कर लीजिए। और देन कुछ थोड़ी बहुत क्वांटिटी छोड़ दीजिए क्योंकि एक अच्छी रैली मिलती है तो स्टॉक्स भी उसी रैली में मूव करना शुरू कर देते हैं। तो स्टॉप लॉस आप ज़रूर लगा के चलें। आज का स्टॉप लॉस आपका 800 का स्टॉप लॉस लगा के चलिएगा। 800 जब तक ये 800 के पास में रहता है आप बाई कर सकते हैं, नहीं तो ये आज के हाई को क्रॉस करता है तो बाई करके चलिए। एक स्टॉक है PVR। क्यों लिया है इसके पीछे रीज़न समझते हैं। PVR को अगर आप अर्ली चार्ट पे देखें तो एक अर्ली चार्ट पे रेंज कह सकते हैं आप, ट्रायंगल पैटर्न रेंज बना रहा था और उसका इसने आज ब्रेकआउट दिया है। तो आपके पास इसमें स्टॉप लॉस कम होगा और टारगेट आपके ठीक ठाक मिलेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि एक छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था और अभी ये डोजी बना के रखा हुआ है। तो इस डोजी के ऊपर में जब भी निकलता है तो पहला टारगेट आपके पास इसमें होना चाहिए। मैं लेवल ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये टारगेट होना चाहिए और स्टॉप लॉस इसी डोजी के नीचे रखिएगा। इस डोजे के ऊपर में निकलता है, कोई भी कैंडल निकलती है 5 मिनट की 15 मिनट की, आप इसको बाई करके इमीडिएटली बाई करके चलिएगा। टारगेट आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। एक स्टॉक है सुज़लॉन। ये आपको मैं इंट्राडे के लिए नहीं दे रहा हूँ, पोजिशनली आप बाई करके चलिए। इसमें बिग टारगेट मिलेगा। मेरी बात को फिर से नोटिस करिएगा, बिग 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 टारगेट के लिए रेडी हो रहा है। मेरे कहने से ये नहीं कि आप इसमें बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी बाई करके चले। बिग टारगेट का मतलब है कि ये आपको कुछ ही दिनों के अंदर में स्टॉक दुगना भी करके दे सकता है, 3 गुना भी दे सकता है। इससे पहले भी मैंने ऊर्जा ग्लोबल को रिकमेंड किया हुआ था, आप मेरी पुरानी वीडियोज़ में जाकर देखिएगा। तो लोन आप अपनी छोटी सी क्वांटिटी जो भी कैपिटल है उसका आप 2% या 1% रिस्क लेके चलिए। आप उस हिसाब से इसको 100, 200, 500 जो भी क्वांटिटी आपको सुटेबल लगती है कैपिटल के अकॉर्डिंगली आप इसमें बाई करके चलिए। और आपके पास बिग टारगेट है। पहला टारगेट 19 रुपये का है, मैं अभी भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ। जब भी ये अपने रेंज के बाहर निकलेगा तो 19 रुपये का टारगेट आपको देगा। अभी बाई कर लीजिए, बाद में मौका नहीं मिलेगा।
ट्रेड में एंटर करने से पहले फ्रेंड्स जितना हो सकता है पेशेंस डेवलप करिए, और एक बार आपने ट्रेड ले लिया तो भी पेशेंस रखिए अपने टारगेट तक आने का। उससे पहले एग्जिट मत करिए जब तक आप जो भी आपका टारगेट है कोशिश करिए वो टारगेट अचीव हो। नहीं तो क्या होगा, छोटा टारगेट आप लेके चलेंगे और बड़े लॉसेस होते जाएंगे। इस तरीके से प्रॉफिट आपका कम होगा, लॉसेस ज़्यादा होंगे। तो जिस दिन आप इस साइकोलॉजी को बदल देंगे तो आपके टारगेट भी अचीव होंगे, लॉसेस भी कम होंगे, और इस तरीके से डे बाय डे इम्प्रूवमेंट भी होता जाएगा। तो उस हिसाब से आपका ट्रेड भी बेहतर होता जाएगा। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।